अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप लोग देख रहे हो ZPK न्यूज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी ने कनाडा में एक सिख को कत्ल कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने इस मामले को अपने पार्लियामेंट में उठा लिया और इंडियन इंटेलिजेंस के चीफ को फौरी तौर पर कनाडा से मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया गया। जवाब में इंडिया ने भी कैनेडियन इंटेलिजेंस के चीफ को अपने मुल्क से बरतरफ कर दिया। इंडिया और कनाडा के दरमियान 10 अरब डॉलर की तिजारत का एक बहुत बड़ा मुआहदा होने जा रहा था, उसको भी मंसूख कर दिया। कनाडा ने उसी के सरजमीन पर उसी के शहरी के कत्ल को अपनी खुदमुख्तारी और सलामती पर हमला करार देते हुए इंडिया को संगीन नतायज की धमकियां दे दी हैं। इंडिया और कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर शदीद सफारती तनाज़ा पैदा हो चुका है। इसके साथ साथ इंडिया ने अदले का बदला किया और अपने मुल्क में कैनेडियन खुफिया एजेंसी के सरबराह को भी मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया है। इस बड़े वाक़ये के बाद इंडिया और कनाडा ने एक दूसरे के साथ ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए होने वाले मुज़ाकरात को रोक दिया है। इस वक्त इंडिया और कनाडा के दरमियान तिजारत का हुजूम तकरीबन 10 अरब डॉलर हैं। ये कहानी शुरू होती है 18 जून 2023 से कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक शहरी की कार पार्किंग में फायरिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है। पुलिस पहुंचती है तो वहां एक 45 साल शख्स शदीद जख्मी हालत में पड़ा होता है। उसे गोलियां मारी गई थी इससे पहले कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता। वो मौके पे दम तोड़ गया था। ये वाकया सिखों के गुरुद्वारे के पार्किंग में पेश आया। मरने वाले सिख का नाम हरदीप सिंह निजार था, जो खालिस्तान तहरीक का सरगर्म कारकुन था। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि निजार के कत्ल में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ इन्वॉल्व है। निजार को इंडियन हुकूमत के एजेंट्स ने कत्ल किया है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से कैनेडियन इंटेलिजेंस इस बात की रिसर्च कर रही थी और उन्होंने भारत में होने वाले G20 इजलास के दौरान नरेंद्र मोदी के सामने भी ये मामला उठाया था। उसके अलावा कनाडा के वज़ीर आज़म का गुस्सा यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से भी इस मामले पे बात की। चंद दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली का इजलास शुरू होने वाला था, तो याद रखिए इसमें सारी दुनिया की हुकूमतों के सरबराहान और आला वफूद शरीक होंगे। कनाडा ने एक अनाउंस किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली से पहले G7 इजलास में भी इस मामले को उठाएंगे। याद रखें G7 में मगरबी जो दुनिया है इसकी अहम मईशतें शामिल हैं, जो कई दहाइयों से एक दूसरे के अहम इत्तेहादी हैं। याद रखिएगा भारत और G7 का इत्तेहादी नहीं है। अगरचे G20 बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन G7 ताकत और असर व रसूख में G20 से कई गुना ज्यादा मौसर है। ये एक जिंदा कौम की मिसाल है। दोस्तों, कनाडा में एक शहरी का कत्ल हुआ तो उसने इस मामले को आलमी तौर पर इस तरह उठाया जिस तरह उठाने का हक था। दूसरी तरफ हमारी बात की जाए पाकिस्तानियों की, तो 2011 में आपको याद तो होगा कि उस वक्त अमेरिका के हेलीकॉप्टर ने हमला करके हमारे 2 चेक पोस्टों को तबाह कर दिया था। उसमें पाक फौज के 26 जवान लख्ते जिगर शहीद हो गए थे। एक जंगी जुर्म था, लेकिन हमने उस पर बहैसियत कौम क्या रिएक्ट किया। पाकिस्तान की कोशिश थी कि उस वक्त के अमेरिकी सदर बराक ओबामा हमारे पास खुद चल कर आए, हमारे घुटनों को हाथ लगाए, हमसे माफी मांगे, लेकिन दैट डिड नॉट डू दिस। उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे 26 जवानों की शहादत के 6 महीने बाद अमेरिकी वज़ीर खजाना हिलरी क्लिंटन ने हल्की सी दबी लबों से सिर्फ सॉरी कहा। इस तरह रेमंड डेविस ने हमारे शहरियों को दिन दहाड़े कत्ल किया और हमने पूरे प्रोटोकॉल के साथ अब बेहुश कौम होकर उसे अमेरिका वापस पहुंचा दिया। बस दोस्तों, कहने का मकसद है कि सिर्फ यही फर्क है जो कि जिंदा कौमों और मफादात रखने वाले कौमों के दरमियान एक वाज़ेह फर्क की लकीर लाइन ड्रा करती है। कनाडा ने अपने सिख रहनुमा के कत्ल के बारे में सिर्फ अमेरिकी सदर जो बाइडेन से बात नहीं की थी, ये मामला अमेरिका और बरतानिया के सामने भी उठाया है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी सिख रहनुमा के कत्ल पर तशवीश का इजहार जरूर किया है। अमेरिका की ये कोशिश है कि ये तनाज़ा इस हद तक खराब न हो जाए कि दोनों मुल्क के दरमियान मामलात इतने संगीन हो जाए कि जिससे अमेरिका और इंडिया के मफादात को भी नुकसान पहुंचाए। इंडिया के इस रवैये पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी इस सोच में है कि उसने किस कोते घोड़े पर इतने ज्यादा पैसे और इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, इसकी क्या नतायज निकलेंगे, मुस्तकबिल करीब है, इंडिया को क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या नतायज भुगतना पड़ेंगे, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने का कोई आदि मकसद है कि कब बनोगे खुददार कौम, कब अपने पाँव पे खड़ा होगे, कब किसी के आंखों में आंखें डालकर जवाब दोगे। आपको वीजा नहीं दिया जाता, आपको दर बदर दुनिया की नजरों में घटिया साबित करने की कोशिश की जाती है।
और हम सिर्फ कहते हैं कि अमन अमन अमन। इंडिया में हमारी टीम जाते हैं, हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी झंडा नहीं लहराने दिया जाता और हम कहते हैं अमन अमन अमन। पूरी दुनिया में हम जलील और रुसवा हो चुके हैं। खुददारी पे कभी भी कम्प्रोमाइज मत करें, वरना वो कौमें जिंदा होके भी मुर्दा हो जाती हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, एक खुददार कौम होने का सबूत दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने से जुड़े हुए रिश्तों का ख्याल रखें और इस तरह इंटरेस्टेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि इस तरह इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहे। वस्सलाम।